हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनय कुमार शुक्ला और आपका विनय एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आईटीएफ के बाद ही है, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद है, सॉरी। कॉन्टिन्यूटी भी ये कैलकुलस जो होता है उसमें स्टार्टिंग है ये, ठीक है, लेकिन ये है छोटा चैप्टर, लेकिन बहुत फॉर कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूटी। देखिए कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे मान लिया ये कानपुर सेंट्रल है, जैसे हम जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हमको दिल्ली जाना है। तो ये क्या हो गया, ये कानपुर हो गया, स्टेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये दिल्ली है, ठीक है। इसके बीच में क्या पड़ा, इटावा पड़ा, ठीक है। और फिर क्या बचा, अलीगढ़, ठीक है बच्चों, अलीगढ़ पड़ा। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से कानपुर से इटावा हम पहुँचे। तो एक आदमी ने कहा क्या आप इटावा स्टेशन पे आप क्या कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं, सतत बोलते हैं, ठीक है। क्या आप कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने कहा हाँ। पूछे क्यों। इटावा पे क्या हुआ, ट्रेन हमारी सेम है, ठीक है। इटावा से पहले मान लिया आए, इटावा से पहले और इटावा के बाद भी जो है हम कॉन्टिन्यूअस ही हैं। क्यों, क्योंकि भाई इटावा से पहले मान लिया कि कोई स्टेशन है, जैसे कोई छोटा मोटा स्टेशन है, तो उसने कहा कि आप इटावा से पहले आप कॉन्टिन्यूअस थे। हमने कहा हाँ है। क्यों, क्योंकि हमारी ट्रेन तो सेम है। इटावा के बाद भी यहाँ पर है तो भी हम सेम है, ट्रेन सेम है। तो हमने कहा नहीं हम, ठीक है बच्चों। अब कानपुर से दिल्ली के बीच में जो है, फिर एक आदमी ने कहा क्या आप जो है कानपुर से दिल्ली तक आए हैं, तो आप क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने कहा हाँ है। क्यों, क्योंकि हमारी ट्रेन तो सेम ही थी, हम कहीं उतरे भी नहीं, ठीक है। अगर यही हम जर्नी जो है अपनी, जैसे कानपुर से है, कानपुर से भिलाई के बीच में इटावा पड़ा, ठीक। हमने क्या किया, कानपुर से इटावा में हमने उतर गए यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक दूसरी ट्रेन ले लिया। फिर हम कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। तो फिर एक आदमी, जैसे हम कानपुर में ट्रेन में बैठे, कहाँ उतरे, तो हमने कानपुर से दिल्ली के बीच में हमने जर्नी क्या कर ली, ब्रेक कर दी। हमने क्या करा, पहले हम कानपुर से कहाँ गए, इटावा गए, वहाँ पर उतरे। फिर हमने इटावा से दूसरी ट्रेन हमने एक पकड़ी, उसके थ्रू फिर हम दिल्ली में पहुँचे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जर्नी जो है हमारी क्या हो गया, ब्रेक हो गई, ठीक। यानी इटावा पे हमारी जर्नी क्या होगी, ब्रेक हो गई, ठीक है। यही चीज़ जो है सेम लगता है कॉन्टिन्यूटी में। जैसे जैसे देखिए, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये क्या होता है, ये होता है बेटा, ये होता है पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, ये देखिए। तो ये दोनों ग्राफ को देखिए आप, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस। क्यों, हमने भाई यहाँ से उठाया अपना पेन, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कहीं ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए ये वाला ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक हो रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाले पॉइंट पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड का ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। क्या हुआ बेटा, राइट हैंड साइड हुआ। तो ये डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, मेन कॉन्टिन्यूटी होती है, ठीक है। और एक ग्राफ जैसे हम लोग बनाते हैं बेटा, ये ऐसे देखिएगा,
जैसे एक कोई फंक्शन है, ये है 1 वैल्यू, जब x की वैल्यू और ये 2 है, जब देखो ये ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक। आइए ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसका। x की वैल्यू 0 है तो भी ये fx होता है या y होता है ना। x की वैल्यू क्या कह रहा है, अगर 0 लेते हैं तो भी हमको y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है बेटा, 1 मिल रही है, ठीक। और x की वैल्यू 0 से कम है यानी कि निगेटिव है, कहाँ जा रहा है, यहाँ की ओर, ठीक है। मतलब x की वैल्यू अगर हम -1 भी ले लेंगे तो भी हमको क्या मिल रही है, y की 1। -2 ले लेंगे तो भी y की वैल्यू हमको 1 मिले, तो ये ऐसे होगा, ये 1 है, ठीक। अब देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो हमको क्या वैल्यू, मतलब ये हो गया 0, तो पॉजिटिव का मतलब तो यही होगा ना, जब राइट हैंड साइड को हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लिया 1 पे है, हमको क्या वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू 2 मिल रही है, यानी कि ये है, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ बन गया। अब देखिए जैसे हमसे कहा कि 0 पे बताओ, क्या ये 0 पे हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखिए तो हमने कोई बात नहीं, तो 0 के लेफ्ट हैंड में गए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, 0 के लेफ्ट हैंड में हम लोग गए, तो देखिए 0 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। और देखिए 0 से कम वैल्यू, जब हम लोग 0 की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो भी हमको 1 वैल्यू नहीं मिल रही, उसके आसपास हमको वैल्यू मिल रही। और जब इसके राइट हैंड साइड से जब आएंगे 0 की तरफ, समझ में आ रहा है, जब राइट हैंड साइड से जब 0 की तरफ आ रहे हैं, हमको वैल्यू क्या मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चों, 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, मतलब क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो यानी कि एक चीज हमको ये चीज मालूम चल गई है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होंगे, ठीक है, और तो इसकल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तभी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या है 0 वो पॉइंट हो गया, तो 0 पे क्या हमको वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 1 वैल्यू मिल रही है, 0 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको क्या वैल्यू मिल रही है, हमको 1 मिल रही है, है ना। लेफ्ट हैंड में भाई जब x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड में हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1। मतलब जब यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड हो रहा है, और राइट हैंड में क्या हो रहा है बेटा, राइट हैंड मतलब राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो 0 पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है बेटा, 2। तो क्या तीनों की वैल्यू सेम आ रही, नहीं आ रही, तो क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, देखिए जरा, जैसे आपने जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड, ठीक है, तो देखिएगा लेफ्ट हैंड को हम लोग ऐसे हम लोग लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a, क्या है वो पॉइंट होगा जिसपे हमको वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ ये माइनस लगा दें, फिर फंक्शन, ठीक। राइट हैंड में क्या हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे लेफ्ट हैंड की, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हम लोग लिखेंगे, s टेंड टू 0, और उस x में फंक्शन a माइनस h, हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड में वैल्यू जो होगी हमेशा कम होती है, यानी डिक्रीज होती है या लेस होती है, ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो a माइनस, ये दोनों लाइनें जो है आपको LHL निकालने में हर एक क्वेश्चन में यही चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए RHL में, राइट हैंड लिमिट क्या मतलब होता है इसका, राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, ठीक है बच्चों। कैसे लिखे, लिमिट x टेंड टू a प्लस लगा देंगे, क्या मतलब हुआ,
कि ये जो x जो है हमारा a की ओर अग्रसर है, इसका क्या मतलब होता है, टेंड्स टू, मतलब x टेंड्स टू a है, मतलब x जो है a की तरफ जा रहा है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड में, प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, और fx लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक, क्योंकि राइट हैंड में वैल्यू हमेशा बढ़ती है, लेफ्ट हैंड में कम होती है। लेफ्ट हैंड में a माइनस एस था और राइट हैंड में क्या था, a प्लस एस था, ठीक। तो ये दोनों लाइनें, LHS की ये दो लाइन है, RHL की ये दो लाइन है, बोल्ड में आपको यही करना है, ठीक है, यही दो लाइनें आपको करनी है, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है। अब देखिए करते कैसे हैं क्वेश्चन इसके। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू 2x प्लस 5 है और ये है और x ये देगा, ठीक। तो कह रहा है हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। आंसर क्वेश्चन समझ में आया। इस फंक्शन की दो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है या 1 से ग्रेटर है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है। जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो हमारा ये होगा, फंक्शन की वैल्यू होगा 1 पे हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या है, a है, a क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिफरेंट। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, जैसे लिमिट अब क्या करते थे, a यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, क्योंकि 1 पे चेक करना है, यहाँ प्लस लगा दिया, मतलब ये राइट हैंड है, मतलब बढ़ रही है। अब देखिएगा फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते थे, s टेंड टू 0, उसमें x की जगह a प्लस h रखते थे, यानी कि 1 प्लस h हम लोगों ने रख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा कौन सा फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, ठीक। एक वैल्यू है भाई, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू हो गई ये, एक ये हो गए ये वैल्यू। देखिएगा जरा उस फंक्शन में क्या हो रहा है, 1 प्लस h हो रहा है, यानी 1 में कोई चीज ऐड हो रही। h क्या है, h टेंड टू 0 का मतलब होता है h जो है 0 की ओर अग्रसर है, टेंड्स है, लेकिन ये 0 नहीं है, 0 से बहुत थोड़ा सा कम है, ठीक। लेकिन 1 में कोई चीज ऐड हो रही है, भले ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, h मतलब 0.0001 ऐड हो रहा है, लेकिन ऐड तो हो रहा है ना, ठीक है। तो 1 से बड़ी वैल्यू हो रही है, मतलब 1 में कोई चीज ऐड कर रहा है, यानी कि 1 से ग्रेटर हो रहा है। तो ग्रेटर वाला कौन सा है, यही वाला तो फंक्शन है, यही वाला क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 1 है, मतलब x की वैल्यू, इसके साइड मुंह इसके साइड मुंह खुला होता है, वो क्या खड़ा होता है, तो x क्या ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि ग्रेटर है, ठीक है बच्चों। तो जहां भी x होगा वहां पर हम लोग, भाई ये है, कैसे हमको f2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो जहाँ x हो, जहाँ भी होता था वहाँ तो 2 हम लोग बन देते थे। ऐसे ही x की जगह हम लोग क्या चीज़ हम लोग रखेंगे, x की जगह 1 प्लस h हम लोग रख देंगे, और 5 हो गया, यहाँ h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया, 2 प्लस 5 क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। तो ये RHL था। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं LHS निकालते हैं, LHL निकाला हम लोगों ने, वही कॉन्सेप्ट, x टेंड a यहाँ क्या है 1, यहाँ माइनस लगा देंगे फंक्शन। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ, इस x की जगह a माइनस h हम लोग रखते थे, यहाँ a की जगह 1 हो गया। अब बताइए कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, 1 में से कोई चीज एक, h क्या है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जो कि h जो है 0 की ओर टेंड्स हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, यानी कि 0 नहीं है, 0 से कुछ कम है। तो 1 में से कोई चीज घट रही है यानी कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो जहां भी x आएगा वहां पर क्या ले लेंगे बेटा, 1 माइनस h हम लोग रख दें, भाई ये ऐसे फंक्शन था,
तो जहाँ भी x की जगह 1 माइनस एच हमने रखा, तो जहाँ x होगा वहाँ पर 1 माइनस एच हमने h की जगह 0 रख दे, क्या आ गया 1। देखिए राइट हैंड की क्या वैल्यू निकली थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकली थी 7, LHL की वैल्यू क्या निकली है 1। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही, नहीं आ रही, तो ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा। कुछ आ रहा है समझ में बेटा, ठीक है, ये आंसर है। ठीक, अब देखो बेटा दूसरा एग्जांपल, जैसे fx इसका टू क्या है 2x + 5 है, ठीक, ये है ठीक, x ग्रेटर देन 1 है और हो गया ये 1, तो हमको 1 में कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी है। ठीक है, आइए RHL हम लोग निकालते हैं पहली बात तो क्या आ गया लिमिट वाई कॉन्सेप्ट, जैसे 1 पे निकालना है प्लस लगा दिया फंक्शन, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा बच्चों s टेंड टू 0, उस फंक्शन में x की जगह a + h, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमको 1 पे चेक करना है हमको। ठीक है, तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू 0। अब कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा, ये लेंगे 1 में से कोई चीज़ ऐड हो रही, भले ही h क्या है भाई स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन 1 में कोई चीज़ ऐड हो रही तो स्वाभाविक बात है 1 से ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा का मतलब कि क्या हो रहा है, ज़्यादा का मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x होगा वहाँ 1 + h हम लोगों ने ले लिया, फिर h की जगह 0 लगा दिया, तो क्या आ गया 7। ठीक, अब LHL हम लोग, तो लिमिट x टेंड टू a क्या है यहाँ पर 1 है, माइनस लगा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करते थे बेटा s टेंड टू 0 और 1 माइनस h हम लोग करते थे। अब बताएंगे कौन सा, क्योंकि 1 में से कोई चीज़ घट रही है यानी कम हो रही है, तो ये क्या है x लेस देन, x के साइड मुंह बंद है मतलब कम हो गया, x के साइड मुंह खुला है मतलब ज़्यादा हो गया, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 माइनस h हम लोगों ने रख दिया, 0 रखा है यहाँ, h की जगह क्या आ गया 7। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, मतलब सेम आ रही है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर अगर दोनों की वैल्यू सेम आए तो उस पॉइंट पे, यानी किस पॉइंट पे चेक कराए थे 1 पे, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x = 1, कहाँ = 1, ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर 1 रख दिया, भाई कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला तो लेंगे हम लोग भाई, x = 1 पे यही वाला फंक्शन आएगा, तो जहाँ भी x होगा वहाँ 1 हम लोगों ने रख दिया, क्या आ गया 7, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, लेफ्ट हैंड की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x = 1 पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब ये देखिए, अब दूसरा ये ऐसे क्वेश्चन है, ये देखिए मॉड x/x है, x कैन नॉट बी 0 है, 0 है, x की वैल्यू 0, हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। देखिए LHL निकाला, लिमिट x टेंड टू 0, a होता था, a यहाँ पर क्या है 0 है, माइनस लगाया, ये फंक्शन हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा s टेंड टू 0, अब क्या करते थे 0 माइनस h, वही दो लाइनें जो है a माइनस h होता था, यहाँ पर तो a की जगह क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h। अब बताइए कौन सा फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन की दो वैल्यूज है, एक ये है ये, तो देखिए क्या कह रहा है x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, आ रहा है कुछ समझ में, 0 से कम है या 0 से ज्यादा है, तो कम का मतलब क्या होगा
लेफ्ट हैंड लेंगे, मतलब कम कहाँ चीज होती है, लेफ्ट हैंड में होती है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है। कम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में वैल्यू हमेशा कम होती है, क्योंकि a माइनस एच होता है, ठीक है। तो यही वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच, जहाँ भी h है x है सॉरी, तो क्या आ गया, लिमिट s टेंड टू जीरो आ गया, माइनस एच का मॉड और आ गया ये, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू जीरो, माइनस एच का मॉड क्या होगा, एच ही होगा, क्योंकि माइनस एक्स है, तो अगर हमने मॉड लगा दिया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमको देगा, अपॉन हो गया एच, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया वन आ गया, सॉरी ये देखिए माइनस वन आ गया, एच से एच हो गया क्या, कई बच्चे रख देते हैं और आंसर आ जाता है जीरो, ये गलत है, क्योंकि जीरो बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो पहले उसको कैंसिल करेंगे, क्या बचा, माइनस वन बचा, ठीक है। तो ये हमारी LHL की वैल्यू आ गई है माइनस वन। अब देखिए हम लोग RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या हो रही है, वही कॉन्सेप्ट, x टेंड टू a क्या है, जीरो है, लेस लगा दिया, नेक्स्ट लाइन में क्या करा, s टेंड टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h हो जाएगा। फिर देखेंगे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन है, x की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से कम है या ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, क्योंकि जीरो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यही वाला फंक्शन लेंगे, तो जहां भी x है वहां पर जीरो प्लस h हम लोग लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड टू जीरो, h का मॉड और h, ठीक। यहाँ पर आए तो लिमिट s टेंड टू जीरो, अब पॉजिटिव चीज का मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो h अपॉन h आ गया, देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये वन आएगा, ठीक है। आया कुछ समझ में, ये देखिए करते, ये आ गया वन, अब तो कहीं h तो कहीं है ही नहीं है, तो क्या आ गया, वन आ गया। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की क्या इक्वल आ रही थी, नहीं, लेफ्ट हैंड की वैल्यू माइनस वन आ रही थी, इसकी वन आ रही थी, तो क्या है, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करा, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई ब्रेक ना होना, जैसे हमने उठाया पेन उठाया चलते गए, ठीक, कहीं ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, होल्ड लेवल पे, और तो ये करने का तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और ये निकालने का मेथड होता है, ठीक है, हमेशा राइट हैंड में हमेशा वैल्यू बढ़ेगी और लेफ्ट हैंड में हमेशा वैल्यू घटेगी, ठीक है। और ठीक है, तो ये वाला नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट टर्म में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगवाएंगे, NCERT की 5.1 लगाएंगे, ठीक है बच्चों।